समझ लिया बोलो, कैसे चलेगा? इसमें पहले पानी रखना है, फिर इसको सेट करने के बाद उसमें दबाना है, चलेगा। अब बताइए बड़ा बड़ा तो नहीं है। सारी कितना कितना चीज है? 50 दिन लिखा बाबू, 50 दिन रहता नहीं, कल ऐसे कम रहेगा। हां कल लेगा रे, काउंट करी रहा है, कल लेके गए 27 की था, वो तो 50 में ज्यादा 17 में ज्यादा ये लिए बोलो, ले लियो, चलो हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली मोटिवेशन ब्लॉग में। गाइस अभी सुबह के हो रहे हैं, ये आप लोग देखिए, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने पानी वगैरह पी लिया है और अब मैं स्टडी करने के लिए बैठ ली हूँ। ये है मेरा स्टडी टेबल। तो चलिए अब मैं फटाफट अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। अभी तो काफ़ी, अब तो होशियार रहने की ज़रूरत है। अभी देखो मैं पढ़ रही थी, मैंने सोचा लाओ थोड़ा बाहर घूम लूँ। मेरी सारी पड़ोसी लड़कियों ने मिलकर मुझे खूब अच्छे से लगा दिया। ये देखो, अब सोच समझ करके बाहर भी निकलना पड़ेगा, फिर वापस से आएंगे पढ़। तो गाइस यहाँ मैं पढ़ाई करने, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बस 1 घंटे मुश्किल से पढ़ाई की थी। बोलूँ बहुत जिद कर रहा था, मम्मी मामा के यहाँ चलो, मम्मी के मामा के यहाँ चलो। क्या होता है ना कि सारे बच्चे, मतलब उसके जो स्कूल में भी छुट्टी हो गया और जो भी थे आसपास के बच्चे सारे लोग जा रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था मम्मा चलो चलो, मतलब बिल्कुल परेशान हो गई थी। वरना मैं तो सोच रही थी कि सैटरडे को शाम को जाऊंगी या संडे को शाम को जाऊंगी, लेकिन बच्चों के आगे कहाँ अपनी चलती है। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो। तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का इतना ज़्यादा। पहले पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि घर पर जाओ ना तो पढ़ने का इतना ज़्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन क्या बताऊँ, यहाँ मैं गोलू के लिए हलवा निकाल रही थी। ये हलवा भी नहीं खाना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी फूड देने की कोशिश करती हूँ। और गाइस ये कभी भी चाय भी नहीं पीता है, चाहे मतलब कैसे भी चाय बना दो, लेकिन ये चाय को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और यहाँ मैं मटर बना रही थी, मटर फ्राई कर रही थी। और ये गोलू प्रॉपर जिद कर रहा था, मैं हलवा भी नहीं खाऊंगा, मम्मी चलो मम्मी चलो, मतलब बिल्कुल तंग आ गई थी। फिर मैंने डिसाइड बना लिया कि चलो। और वही मैं नाश्ता बना रही थी, मैं बोल रही थी चलो फटाफट नाश्ता कर लो, उसके बाद में जाओ आप नहा लो, उसके बाद मैं पैक करती हूँ सामान। तो बोल रहा था नहीं मैं जल्दी जल्दी कर लूँगा, मतलब जो कहो ना, जाने की खुशी में जो कहो वो कर देता था, जो कहो वो कर देता था। तो गाइस आप लोगों में से जितने लोगों को भी बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बच्चों के आगे अपनी ज़िद नहीं चलती है, क्योंकि जैसे त्यौहार करना अच्छा एंजॉय वही कर पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और गोलू तो शाम को भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था और बोल रहा था मम्मा अभी ऐसे ही चलना और मुझे फिर मार्केट में दिलवा देना। और शाम को पता नहीं क्या क्या लाया था, मुझे तो इतना पता ही नहीं रहता। मैं शॉप पर जाती हूँ तो वही बोलता मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं दिलवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की खुशी रहती है ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और यहाँ मैं पानी ख़त्म हो गया था, पानी मैंने परसों ही लिया था। तो गाइस मुझे आज जाना था, तो मैं सोची अब पानी क्यों खरीदूँगी तो 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, तब तक पानी रखा रहेगा। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा था, तो मैं सोची कि मैं वही पी लेती हूँ। और यहाँ मैं फटाफट अपना नाश्ता लगा रही थी। रोटी मैंने नहीं बनाया था, रोटी मैंने, जो मेरी बगल में रहती हैं कुसुम से मैंने अपना रोटी लिया था, उन्हीं की रोटी मैं ले आई थी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं रोटी बनाऊं, क्योंकि मुझे भी 8-10-11 बजे तक निकलना था। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं रोटी ले लेती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। फिर मेरी माँ यहाँ खा भी रही थी, मैंने कहा थोड़ा। और यहाँ गोलू से मैंने बोला कि गोलू मैं चलिए शाम को चलते हैं। अरे बाप रे बाप, वो जिद वो रोवाई कि मैं, देखिए यहाँ लड़ाई भी कर रहा था,
जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो लड़ाई कर रहा था कि आप वीडियो क्यों बना रही हो। मैंने कहा मैं सबको दिखाऊंगी कि देखो इतना बड़ा बच्चा हो गया और ये बच्चा रो रहा है, तो मुझसे जिद कर रहा है। देखिए मुझे भी मार रहा है ये बच्चा। यहाँ अभी मैं देखिएगा, गोलू देखिए तैयार हो ही गई थी। देखिए गाइस कैसे आखिर मार मैंने रहा है ये सोचा चलो बच्चा। अब इतना रो रहा है गौर तो से चलते देखिए इस हैं। बच्चे को। और यहाँ मैं ये पहले से तैयार हुई, मतलब जो कुछ भी कहो ना, फट से कपड़ा वपड़ा पहन कर रेडी हो गया था। और मैं इसे उठा रही थी कि चलो कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तो इधर मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो ये हंस रहा था और देखिए थोड़ी सी आंखें भी दिखा रहा था कि आप ब्लॉग शूट, इसको ब्लॉग से बहुत एलर्जी है। कहता है कि तुम हर चीज़ में ब्लॉग शूट करती रहती हो, हर चीज़ में ब्लॉग शूट करती। समझदार है गोलू, बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है। और गाइस क्या होता है ना, एक ही कमरे में मतलब लेकर रहो, इसके समान कोई बच्चा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो मैं समझती हूँ इसकी फीलिंग, क्योंकि माँ हूँ मैं इसकी। लेकिन क्या करूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी रहती है। और देखिए मैंने यहाँ तेल लगा रही थी, इसको क्रीम मैंने लगा दिया था। वैसे मैं सिर्फ 5 क्रीम लगाती हूँ, ले तो अगर जॉनसन रहता है तो लगाती हूँ, वरना मैं कोई क्रीम ही नहीं लगाती, केवल सरसों का तेल वगैरह लगा देती हूँ। क्योंकि क्रीम में आप लोग को पता है बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, तो बच्चों की स्किन वैसे ही इतनी सॉफ्ट होती है तो क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। और ये उधर ही देख रहा था, इसको पता था कि ब्लॉग शूट हो रहा था। वैसे मैंने मोबाइल चुपके से रखा था, लेकिन ये बहुत शातिर बच्चा है, इसको सब पता चल जाता है। और ये मतलब कोई भी कुछ लगवाने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं जब लगा रही थी तो बीच में ये बोल भी रहा था कि तुम मुझे लड़की बना करके छोड़ोगी। मतलब अगर क्रीम व्रीम लगा दो ना तो इसका मानना है कि ये लड़कियां लगाती हैं, मैं क्यों लगाऊं। ये छोटा था तो मुझे शौक़ रहता था, तो मैं इसको कभी कभी वो लगा देती थी, मतलब लड़कियों का कपड़ा वगैरह पहना देती थी। तो बहुत गुस्सा आता था, बचपन से ही रो रहा था। और देखिए यहाँ देखिए कैसा बच्चा। यहाँ देखो अब काफ़ी खुश हो गया था और खूब मस्ती कर रहा था, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था इसके। और टीका उका भी लगवा रहा था कि मम्मी लगा दो ताकि मैं सुंदर दिखूं। टीके में इसके इंटरेस्ट है, टीका लगा दो तो बोलता है कि मैं बहुत अच्छा लगने लगता हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम माँ और बेटे कैसे लग रहे थे। और यहाँ गोलू तो काफ़ी एक्साइटेड था ही, और इसीलिए कैमरे के पास बार बार आ रहा था। और लास्ट मैंने भी गोलू को किस किया और इसने भी मुझे किस किया, तो ये भी बहुत खुश हो गया था। अभी देखिए कितना खुश था, क्योंकि जाने के लिए मैंने बोल दिया था, और इसलिए हंस रहा था। तो गाइस यहाँ मेरे पापा पूजा करने जा रहे हैं, तो थोड़ी आवाज़ आ रही थी तो आप इग्नोर करिएगा इसे। यहाँ मैं अपने बैग वगैरह पैक कर ली थी और मैं निकल रही थी। गोलू बाय भी कर रहा था। फाइनली मैं रूम से निकल ली थी बाहर, और ये मैं रास्ते में थी। बाय गाइस, बैग टांग कर निकल गई। और यहाँ गोलू आ करके जिद करने लगा। देखा रास्ते में खिलौना मिल रहा था, खिलौना का ये पिचकारी है, तो इसने बोला कि मम्मा मैं यही लूँगा। तो मैंने सोचा कि भाई दे दो भाई, इसको यही दे दो। तो अरे गाइस मतलब 500 का 600 का बोल रहा था, तो मैंने कहा नहीं बेटा सिर्फ एक ही दिन खेलना रहता है, तो आप कोई मतलब थोड़ा कम रुपीज़ वाला ले लो, क्योंकि बेस्ट ही चीज़ रहती है कुछ दिन के बाद। तो बोला ठीक है। तब भी ये जो ये इसने लिया था ये 150 का था। चलो, और फाइनली मैं आ गई थी अपने गांव की सड़क पर, और ये रास्ते ये लिए गोलू ले लियो बताने लायक चलो हो गया। रास्ते में थोड़ा ना मतलब जो रोड थी वो थोड़ा अच्छी कम थी, तो उसमें मेरा पैर फिसल गया और गाइस मेरा स्लीपर ही टूट गया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेरे घर की दूरी बहुत कम ही दूरी बचा था। इसमें देखिए आप लोग गांव दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और बस थोड़ा ही दूर बचा था। तो मैं जैसे कैसे करते मतलब किसी तरह घर पहुंची। यहाँ मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना तो मार्केट ही था कि मैं दूसरा ख़रीद सकती थी। तो मैंने सोचा, और गाइस एक पैर में स्लीपर पहन लो, एक हाथ में ले लो तो भी अच्छा नहीं लगता, और दोनों लोग केवल सॉक्स पहन कर आके जाओ। मैं चलती जा रही थी और फाइनली मेरा घर बिल्कुल पास में मेरा गांव आ गया था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं गांव की ये हरियाली, ये सब शहर में कहाँ मिलती है देखने को। आँखों को बिल्कुल मतलब चुभी जाती है, समझ लीजिए इतनी मनोरम दृश्य।
और गाइस गांव में अगर आप बोर होते हो तो थोड़ा बाहर निकलो, ये सब देख करके आपका मूड खुद ही फ्रेश हो जाएगा। तो मैं पहुंच ही गई थी अपने घर। चलिए अब यहाँ से तो मैं अपने घर के बिल्कुल पास में ही पहुंचने वाली थी, बस 5 कदम बचा था। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मम्मी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो सरप्राइज़ के तौर पर आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अचानक पहुँचना। और मैं खुद ही चली आती हूँ क्योंकि गाइस मतलब जिस घर में हमने इतने टाइम बिताया तो उसमें घर में क्या कि कोई आए लेने, ये सब मायने नहीं रखता, ना मैं कभी सोचती हूँ। और फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई थी और अभी मेरी छोटी सिस्टर थी। चलिए